चलिए ले चलते हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां किसान क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। ये राष्ट्रपति भवन बनने का 970 करोड़ का, यहाँ पे उनको ये दिख नहीं रहे हैं किसान क्या? सो इट्स डेफिनेटली द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। आर दे ब्रिटिशर्स? डू दे नीड न्यू मैंशंस टू लिव इन? बिल को लेके मतलब परेशानी है आप लोगों को, उस बिल के ऊपर सरकार कह रही है बात करने के लिए तैयार है, लेकिन शांतिपूर्वक आपका जब ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में रोड क्लोज कर देना परेशानी होगी। सी बिल्कुल, हम we definitely agree. You want my comments in English or Hindi? See, definitely we agree. Okay, ये वाला जो हमने रोड बंद की थी, पहली रोड जब बंद की थी, बहुत थोड़े लोग थे, ठीक है, और आप मानेंगे नहीं, हम यूपी से आते हैं, यूपी के एक गांव से आते हैं। एक दिन पहले पुलिस घर घर जाके कहती थी सुबह अपने घर मिलना चाहिए आपको। हर एक नाके पे बंद हुआ है, हैरेस किया गया है, ठीक है। नानक मता से हमारा एक जत्था चला था, आगे ट्रैक्टरों के पुलिस वाले लेट गए। क्या हमारा हक नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना हम आके यहाँ पे अपना आंदोलन कर सकते हैं, शांति से कर रहे हैं, खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको भूखा है उसको लंगर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि रोड पे ना बैठे, रोड पे बैठे, बिल्कुल परेशान हो रही है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है। अरे सर, जब गोरे थे ना यहाँ पे, व्हेन द ब्रिटिशर्स वर हियर, तभी तो जब इंडियंस उठ रहे थे उनको क्या लगता था? अनसिविलाइज्ड पीपल आर गेटिंग अप, दे हैव प्रॉब्लम्स। बट यस, आज अगर देश आजाद है ना, उसकी वजह से है। सर मैं आपको बेसिक चीज बताता हूं, तेल महंगा हुआ था जब अपना लॉकडाउन हुआ था। तेल हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ट्रैक्टरों में कि अंबानी जी अपनी गाड़ी में? हम ज्यादा करते हैं ना। हमें कितनी बार खेत जोतना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपने उठ के कह दिया कि पराली मत जलाओ, चलो ठीक है, नहीं जलाते, उसका क्या ऑप्शन दिया? हमें खेत ज्यादा जोतना पड़ रहा है। हमारे एक गेहूं लगाने का बहुत लिमिटेड टाइम होता है, वो टाइम निकल जाता है, गेहूं अगली फसल अच्छी नहीं होती है, ठीक है। आपने जब जीएसटी लागू हुआ था 6% होता था, अब फर्टिलाइजर्स पे एंड इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स पे 12% कर दिया, मतलब यू डबल्ड, ठीक है। आपको अगर बड़ा ट्रैक्टर चाहिए खेत जोतने के लिए, उस पे कितना 28% टैक्स है, मतलब बीएमडब्ल्यू और उसका टैक्स बराबर। अच्छा जी, किसान, हाँ मैं देखो हम लोग किसी उसके नहीं, हम लोग दोनों पक्ष दिखा रहे हैं। आप जैसे बोल रहे हैं कि गोदी मीडिया कोई गोदी मीडिया नहीं। देखिए सी, मैं एक बात कह रहा हूँ सर आपको, देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से बात की है, 4,000 करोड़ रुपया भी दिया है, और आप जो लोग इस किसान विरोध में उनसे भी कहा कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, वो आए और बात करें, लेकिन ये जो तरीका है इसके तरीके पर बात करेंगे। बहुत आपका वैलिड पॉइंट है। अब देखिए 31 दिन तो पड़ा है, 31 दिन तो पड़ेगा, ठीक है। आप सुनिए, कल मोदी जी ने भाषण दिया था, आपने सुना था, आप मीडिया से हैं, आप सबने सुना था। उसमें सिर्फ एक चीज पे फोकस था, ममता जी ने ये कर दिया, ममता जी ने वो कर दिया। अरे आप अपना अगला स्टेट जीतने के लिए राजी हैं, किसान नहीं दिख रहे हैं आपको? मतलब योर इंटायर प्रोपेगेंडा इज जस्ट रोटेटिंग अराउंड विनिंग अ स्टेट, सो यूर जस्ट प्लेइंग पॉलिटिक्स। सो इट कम्स डाउन टू दैट, फार्मर को कुछ करना पड़ेगा। आज सारा दूसरा हाईवे क्या बंद हुआ, आप लोग एकदम भागे आ गए। इससे पहले आपको दिख नहीं रहा है कैसे इतनी ठंड में सो रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? कोरोना चल रहा है ना, आपके मुंह पे मास्क है, आपके मुंह पे मास्क है ना। ये सब अगर कुछ हुआ, ये जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी की है। आने वाली जनरेशंस को जो दिक्कत होगी, आपके बच्चे भी खाना खाएंगे ना। जब किसान के पास बचेगा नहीं, वो क्या सस्ती दवाई डालेगा? सस्ती दवाई डालेगा, आगे जाके कैंसर रेट्स बढ़ रहे हैं। अब आपका जो आंदोलन है, जो रूप है, कैसा होगा और कब तक रहेगा? देखिए अब क्या होगा? अब हम कोई लीडर नहीं है, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि हम जानते हैं क्या होगा, क्या होना चाहिए। किसान एक फसल उगाता है, बच्चे के जैसे पालता है, उसको उसका सही रेट मिलना चाहिए, उससे अपनी अलग जो अगली फसल करना चाहता है उसके लिए सेविंग हो पाए और अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा पाए। अगर आप देखेंगे रोड बंद करने की बात कर रहे हैं, अब वो कहां से रोड बंद करेंगे? सर डेफिनेटली अगर रोड बंद करनी पड़ी, हमें हर इंडस्ट्रियल एरिया को बंद करेंगे इसके बाद। बिकॉज यहां दिल्ली में जो बैठे हैं ना लोग, उनको अभी तक ये नहीं रियलाइज हो रहा है कि ये किसान भी इंसान है। वो तो अपने महंगे महंगे घरों में, महंगी महंगी गाड़ियों में बैठे हैं, ठीक है। अगर वो ये बात समझेंगे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और खाना कहां से आता है, ये द नेशन वांट्स टू नो, अर्नब गोस्वामी जी जैसे बोलते हैं, उनसे कहीं एक बार आइए थे, ग्रामीण क्षेत्र में आए एक बार, रूरल, कम टू द रूरल एरिया। आई चैलेंज हिम टू फॉर। मेरा नाम कंवरवीर सिंह है। हम यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर स्टेट से आए हैं। इस वजह से आज बात उठाना चाहते हैं क्योंकि हमें पुलिस ने बहुत ज्यादा हैरेस कर रखा है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी
तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोले सोनिया। तो लगातार ये गाजीपुर बॉर्डर से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां किसान काफी परेशान हैं। 1 महीना हो चुका है किसान के प्रदर्शनों का, और दिसंबर के महीने में खुले ठंडी हवा के नीचे बैठे हुए हैं। ठंड ठिठुरती हुई ठंड है, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं केंद्र सरकार और किसानों के जो बीच में जो बातचीत हो रही है वो हमेशा ही बेनतीजा साबित हो रही है। इसी के साथ अब लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं, सरकार पर लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ इन्होंने कड़ी चेतावनी दे दी कि अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा और सारे इंडस्ट्रियल एरिया को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और इसी के साथ कोरोना को लेकर भी उन्होंने चेतावनी दी है, अगर इसी के बीच अगर किसी को भी यहाँ किसानों को कुछ भी हुआ तो सीधा सीधा इसका जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। गाजीपुर बॉर्डर से लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो नए कृषि कानून को लेकर रद्द करने की मांग लगातार किसान कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां किसानों का गुस्सा लगातार फूटता हुआ नजर आ रहा है। सरकार पर तंज करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। और इसी के साथ वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को जल्द सुना जाए और ये जो 3 काले कानून है उनको जल्द से जल्द रद्द किया जाए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।